पश्चिमी देश और वहां की जनता ने गालियां, अपशब्द, अभद्र भाषा, आप जो अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं, हर एक प्रकार की गाली भारत को इस समय पड़ रही है। यूरोप को नहीं पूछा कि यार यूरोप भी तो तेल खरीद रहा है। नो, उन्होंने सीधा बात करी रशिया, सिर्फ अमेरिका की। जब अमेरिका यूरेनियम खरीद सकता है तो भारत तेल क्यों नहीं खरीद सकता? यूरोप के लोग इस समय किस तरीके से भारत को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि पुतिन को भारत में बुलाकर हमने पश्चिमी देशों की, खासकर कि वो लोग जो ट्रंप के चमचे हैं, उनकी ऐसी दुखती नस दबाई है कि उनके चीखे निकल आई। पर जितनी भी मूव्स हैं वो काफी दिलचस्पी के साथ देखी जा रही हैं। इट्स सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जिस चीज़ को अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ये एक यूरोपियंस के लिए प्रॉब्लम है, अमेरिकन के लिए भी प्रॉब्लम है। इस जंग का सेंटर पॉइंट है पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन। ये जैसा कि आपने देखा इंट्रो में कि कैसे पश्चिमी देश जितने भी हैं उनको काफी ज्यादा मिर्ची लग गई। ये ऑब्वियसली लगनी ही थी, क्योंकि ना यूरोप को बुलाया जाता है, ना अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को जल्द बुलाया जाता है इंडिया की विजिट के लिए, और ना ही इन लोग के बीच में आपस में ट्रेड वगैरह कोई होती है। तो अब ये इन लोग ने एक नया प्रोपोगेंडा चालू कर दिया, सोशल मीडिया के माध्यम से भारत को ये टारगेट कर रहे हैं। इंडिया टुडे, जो कि आप जानते हो कि अगर कोई भी विजिट करता है तो एक कॉमेडी वीडियो जो है, फनी वीडियो बना करके वो दिखाता है, तो वही वीडियो उठा करके इन्होंने वायरल करना शुरू कर दी है। एक तरह से मजाक बनाना शुरू कर दिया है पुतिन और मोदी की मुलाकात का, और जमकर गालियां दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको बुलाया नहीं जाता, और सारे ट्रेड जो है इनके साथ बंद कर दिए जाते हैं, और इनका पत्ता जो है वो पूरी तरह से साफ कर दिया जा चुका है। यूरोप के लोग इस समय किस तरीके से भारत को टारगेट कर रहे हैं और कैसे गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। गालियां, अपशब्द, अभद्र भाषा, आप जो अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं, हर एक प्रकार की गाली भारत को इस समय पड़ रही है। भारतीयों और भारत के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। और दरअसल आज भारत के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क इंडिया टुडे ने इस पूरी विजिट को लेकर एक कार्टून वीडियो बनाया कि पश्चिमी देश और वहां की जनता ने सोशल मीडिया पर भारतीयों और भारत के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। और नहीं, इसमें एक खास चीज को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो को दिखाकर भारत के खिलाफ एक कैंपेन छेड़ दिया गया है। भारत को खुले तौर पर टारगेट किया जा रहा है। यही वो लोग थे, यही वो इन्फ्लुएंसर्स थे जो उस समय जश्न मना रहे थे जब पुतिन ने ट्रंप के साथ बैठक करी थी। तब उनके लिए व्लादिमीर पुतिन से ज्यादा शांति प्रिय आदमी कोई नहीं था। और आज जब वो पीएम मोदी से मिल रहे हैं, भारत आए हैं, तो वही लोग पुतिन को सबसे बड़ा क्रिमिनल बता रहे हैं। उनके हिसाब से इससे बड़ा खराब आदमी धरती पर कोई नहीं है। ये दोगलापन यूरोप का पता नहीं कब जाएगा। लेकिन करे, झुंझलाए, आपको बुरा भला कहे तो समझ जाओ आपने कुछ बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि आपका कंपटीटर या दुश्मन तभी ऐसा करता है जब आपने उसकी कमजोर नस पर हमला किया हो। पुतिन को भारत में बुलाकर हमने पश्चिमी देशों की, खासकर कि वो लोग जो ट्रंप के चमचे हैं, उनकी ऐसी दुखती नस दबाई है कि उनके चीखे निकल आई हैं। और तभी इन्हीं चीखों में ये गालियां, ये अभद्र भाषा, ये अपशब्द का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। वही यूरोप के लोग जो अपने आप को दुनिया में सबसे शालीन और सभ्य बताते हैं, कैसे चीखें निकलती हैं उनकी, और साथ ही यूरोपियन नेताओं की भी। और इनमें से कई आप देखोगे भारत के सामने घुटने टेकते हुए, भारत की शर्तें मानते हुए। और इससे फिर वही बात साबित होगी जो हमारे पुरखे कहते आए हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक भारत डंडा नहीं उठाता, यूरोप हो या अमेरिका, इनमें से किसी की भी पॉलिसी या किसी की भी फॉरेन पॉलिसी भारत के खिलाफ टेढ़ी से सीधी नहीं होती। इस जंग का सेंटर पॉइंट है पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन। यूरोप को नहीं पूछा कि यार यूरोप भी तो तेल खरीद रहा है। नो, उन्होंने सीधा बात करी रशिया, सिर्फ अमेरिका की। जब अमेरिका यूरेनियम खरीद सकता है तो भारत तेल क्यों नहीं खरीद सकता? पता है कि ये पुतिन का जो विजिट है, ये इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि इंडियन समझते हैं कि अमेरिकन ट्रंप हमें बुली कर रहा है, तो हमें स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को ज़्यादा बात करनी चाहिए, बोलना कम चाहिए, एक्शन ज़्यादा लेना चाहिए। बाय द वे, यही पाकिस्तान की पॉलिसी होती थी। गवर्नमेंट जो है उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो हमारे सामने जब हम अब देखेंगे कि पुतिन जो है वो, आपको पता है पुतिन मेरे ख्याल है कभी पाकिस्तान नहीं आए, हम बेसिकली पुतिन को ला ही नहीं सकते।
The United States itself still buys nuclear fuel from us for its own nuclear power plants. That is also fuel, uranium for the reactors operating in the United States. If the US has the right to buy our fuel, why shouldn't India have the same? मुझे इतना लगता है कि इंडियंस को गुस्सा है उसके ऊपर कि ये पहले ही इतना तेल खरीद के उसको मजबूत कर रहे हैं और अमेरिका पहले ही इनके खिलाफ है। तो ठीक है, अमेरिकन हमारे साथ हैं तो बस ठीक है, ऐसे तो ऐसी थी। तो ये जो स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप जो है, इसमें इंडियन जो हैं वो अच्छा, इसमें यूरोप इकट्ठा नहीं है दरअसल, ठीक है, कि भाई इंडिया को वो समझते हैं कि इट्स नॉट ट्रस्टवर्दी प्लेयर, ये हमारा ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं है। इंडियंस को ये है कि हम इतनी बड़ी मार्केट है, इन्होंने जाना किधर है, हम इतनी बड़ी मार्केट है, इन्होंने जाना किधर है और कहाँ जाएंगे हमारे अलावा कहाँ जाएंगे। विद इन यूरोप जो फ्रांस है दैट इज़ डिफरेंट, विद इन यूरोप फ्रांस डिफरेंट है। अच्छा, ये आर्टिकल फ्रांस, जर्मनी एंड यूके ने लिखा है, तीनों यूरोपियन प्लेयर्स हैं और तीनों समझते हैं कि क्योंकि इंडिया एक हमारा इम्पोर्टेंट पार्टनर है, तो इस पार्टनर में वो एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। आगे चलकर ब्रिक्स की शक्ल भी इख्तियार कर गया और यही वो वजह है कि अब इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, पुतिन अपनी तमाम तरह कैलकुलेशन करने के बाद, यूक्रेन जंग इख्तितामी मराहिल हो जाने के बाद अब वो इंडिया को दौरा कर रहे हैं। लगता है कि ये पुतिन का जो विजिट है ये इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि इंडियन समझते हैं कि अमेरिकन ट्रंप हमें बुली कर रहा है, तो हमें स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को ज़्यादा बात करनी चाहिए, बोलना कम चाहिए, एक्शन ज़्यादा लेना चाहिए। बाय द वे यही पाकिस्तान की पॉलिसी होती थी। के बाद, यूक्रेन जंग इख्तितामी मराहिल हो जाने के बाद अब वो इंडिया को दौरा कर रहे हैं, जहां पर हथियारों की बात होगी, जहां पर टेक्नोलॉजी की बात होगी, जहां पर तिजारत की बात होगी और उस सब में सिफारतकारी के मैदान में बंद कमरों के अंदर जो पेशकश पुतिन रखने जा रहे हैं वो यही है कि RIC प्लेटफॉर्म को एक्टिव करने के लिए इंडिया अपना किरदार अदा करे और यहाँ वहाँ से निकल आए, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करे, इसे एक्टिव करे, क्योंकि आगे मुस्तकबिल इसी का ही है। तो ये मोदी को एक बड़ी पेशकश होने जा रही है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, और जिससे ऐसे लग रहा है कि भारत मुमकिन तौर पर चीन के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर कर सकता है अगर वो इस प्लेटफॉर्म में आने का हथ होने लग गया। लेकिन ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो दोनों ममालिक की पार्टनरशिप रही है, इंडिया की भी और रूस की भी, और उसमें ट्रेड भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो सरफहरिस्त चीज़ आती है वो इंडिया की अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए रूस पे रिलायंस रही है। अभी भी, इस वक्त भी और ट्रेडिशनली भी हमेशा से ही रूस जो है वो सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर जो है वो इंडिया का रहा है। रूसी असलहा, रूसी तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो इंडिया में हमेशा से देखा गया। फिर जितने भी पश्चिमी देश हैं उन सब की सिट्टी बिट्टी कहा जाए तो गोल हो चुकी है। जिस तरह से पुतिन का इस समय इंडिया के अंदर ग्रैंड वेलकम किया गया है, नरेंद्र मोदी जी ने खुद की कार में उनको बैठा के वो लेके गए हैं अपने बड़े से बंगलों के अंदर, ये देख करके अमेरिका, यूरोप सबकी जल गई। और उसके बाद से इन लोग को कोई मौका नहीं मिला तो इन लोग ने इंडिया के न्यूज़ चैनल से एक वीडियो उठाई, जो इंडिया टुडे हर एक कोई भी आता है, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट कोई भी आता है तो वो मीम्स बनाता है, वीडियो डालता है, फनी वीडियो डालता है, वो उठा करके इन लोगों ने सोशल मीडिया में डाल दी और ट्रोल करना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दिया, जम के गंदे गंदे अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। तो इससे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कितनी आखिरकार इन लोग को तकलीफ हो रही, कितनी ज्यादा जलन और मिर्ची लग रही है यूरोप और अमेरिका को। अमेरिकी राष्ट्रपति का तो पत्ता हर जगह से साफ होता चला जा रहा है। इसको तो काफी ज्यादा दिक्कत थी कि रूस के साथ यानी कि रशिया के साथ जो है भारत ऑयल ट्रेड क्यों कर रहा है, क्यों ले रहा है तेल, और उसके बावजूद टैरिफ लगाने के बावजूद भी जो है पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, S-500 लिए जा रहे हैं। अब तो इतनी खबरें आ रही हैं कि भारत के अंदर एक रूसी चैनल भी खुलने वाला है, न्यूज़ चैनल। तो ये सब देख करके आखिर किसकी नहीं जलेगी? जितने भी पश्चिमी देश है सबकी जल गई है और सबको काफी ज्यादा मिर्ची लग रही है। तो इन लोगों को कोई माध्यम नहीं मिला भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का, भारत को गालियां देने का, तो इन लोग ने उठा करके बहाना ले लिया। उस कॉमेडी जितनी भी वीडियो थी, वो जितनी भी चला रहा था इंडिया टुडे, सब उसका प्रोपेगेंडा बना लिया, उसके माध्यम से इसको ट्रोल करना शुरू कर दिया भारत को। ये दर्शाता है कि कितनी ज्यादा तकलीफ और कितनी ज्यादा मिर्ची जो है अमेरिका और यूरोप को लग रही है कि उनको बुलाया नहीं गया।